Namaste and welcome to Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 7, co-powered by Nisol, media partners MPL News Live, News5 and Arunachal West News, beauty partner G3 Style Station and Amos Unisex Salon, hospitality partner Hotel Pips. So today we have a very knowledgeable, intellectual and very well experienced guest with us who's going to tell us about a disease जिसके बारे में हमें पता तो है लेकिन इतना आइडिया नहीं है कि aware कैसे रहे. So he's gonna give us a brief on tuberculosis and what we should do, awareness or some knowledge on the topic tuberculosis. So I would like to welcome Dr. Pema Dorji Thongchi, the District Tuberculosis Officer Papumpare. नमस्कार. वेलकम सर. आपको कैसा लग रहा है टाइसन टॉक शो पे आके? वेरी एक्साइटेड. तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारा जो मैं जितना तक मैं जानता हूँ उसको मैं श्रोताओं तक लेके आ जाऊँ और ये वेरी इम्पोर्टेंट है. ये बहुत अच्छा टाइमिंग है. तो हमको यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद. सर थैंक यू आप आए क्योंकि इवन आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट यू. मैंने आपका जो प्रोग्राम्स के बारे में मैंने सुना है, मैंने जो पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू मीट यू एज वेल. तो अभी ये जो है ये हमारा फर्स्ट एपिसोड, इट्स गोना बी द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सीजन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट यू आर गोना बी द गेस्ट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड. तो वेलकम सर वंस अगेन. तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ट्यूबरकुलोसिस को लेके हम डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन फर्स्ट हम जानना चाहते हैं आपके बारे में. सो सर टेल अस समथिंग अबाउट यू. मैं सेडुपियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव है जीगांव जो कि रूपा से 10 किलोमीटर आगे है. तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ. ओके. तो सर जैसे मैंने पहले कहा था टीबी के बारे में हमें आइडिया तो है कि कुछ डिजीज़ है, टीबी है, टीबी लोगों को लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है और उसका सिम्टम्स कैसा है, तो आप प्लीज़ हमें उसके बारे में बताइए. टीबी यानी कि क्षय रोग. टीबी को जो हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है तो वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक से दूसरों को फैलेगा. और ये कैसे फैलता है, आप जब खांसेगा छींकेगा, जो टीबी पेशेंट है जो खांसेगा छींकेगा तो मुंह का तरफ से एक ड्रॉपलेट्स फॉर्म होके तो कीटाणु जो है दूसरा हेल्दी जो पर्सन है जो बीमार नहीं है उन तक पहुंच जाता है और नाक और मुंह के द्वारा अंदर घुसेगा. और वो एक बेसिलाई जिसको कीटाणु जो है उसका नाम में बेसिलाई है. ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला बेसिलाई कहते हैं. वो उसी से होते हैं और वो हाईली इन्फेक्शियस है. वो एक टीबी पेशेंट अगर ये है तो उसने 15 आदमी को फैलने का क्षमता रखता है. तो इसलिए हाईली इन्फेक्शियस कहा जाता है. और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी है. जैसे आपको HIV है, एड्स है और बाकी जो हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, तो उसमें जल्द से जल्द वो इन्फेक्शन कर देता है. तो इसलिए इसको बहुत ही डेंजरस हाईली इन्फेक्शियस कहा जाता है. लेकिन टीबी जो है, क्षय रोग जो है क्यूरेबल है, वो इनक्यूरेबल नहीं है. लेकिन उसके लिए आपको दवा को रेगुलर खाना होगा और जो डॉक्टर बोलते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा. इसका जो थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा है तो इसलिए 6 महीने से लेकर 24 महीना तक इसका ट्रीटमेंट चलता है. और ये इसमें जो सिम्टम्स है यानी कि इसका लक्षण है, टीबी है बोल के अगर आप डाउट करेगा तो उसका लक्षण है 4 मेन लक्षण है. एक तो है खांसी, 2 सप्ताह से ज़्यादा आपको परसिस्टेंट खांसी होगा. उसका बाद सेकेंड जो है बुखार, स्पेशली शाम को और रात को बुखार होगा, साथ में हल्का हल्का स्वेटिंग होगा. और उसके बाद आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगा. भूख जो है एपेटाइट जो लॉस होते जाएगा. उसका वजह से आपको वेट में वजन में कमी, वजन जो बढ़ेगा नहीं, उल्टा वो कम होते जाएगा. तो ये 4 लक्षण जो है मेन उसका है.
उसके अलावा जो पार्ट्स में टीबी होता है तो उसका अलग अलग होता है। जैसे जॉइंट का टीबी है तो जॉइंट पेन होगा, ग्लैंड का टीबी है तो ग्लैंड स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा। उसका पेट का टीबी है तो पेट फूला फूला सा रहेगा, इंडाइजेशन होगा। तो इस तरह से जो पार्ट्स में इन्वॉल्व होगा उस पार्ट में इन्वॉल्व होती जाएगा। लेकिन मेन ये 4 लक्षण को आपको याद रखना है। अच्छा, तो मैंने जो रिसर्च किया था, मैंने जो पढ़ा था, तो फर्स्ट में मुझे लगा कि टीबी जो सिर्फ लंग्स को लेके है, कि लंग्स में ही होता है टीबी, तो वही है या फिर अलग अलग किस्म के भी टीबीज होते हैं? तो आप अगर है तो आप बताइए। प्राइमरी जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में होता है। अच्छा। लेकिन कोई भी आपका बदन का कोई भी पार्ट को नहीं छोड़ेगा, वो सब पार्ट में होता है। तो जो लंग्स में होता है वो हम लोग पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, फेफड़े का टीबी। उसके अलावा जो बाहर बाकी जो बदन का पार्ट है उसमें जो होता है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहा जाता है। तो टीबी के 2 टाइप का है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। और ज़्यादातर जो फैलता है वो पल्मोनरी वाला फैलता है, जिसका थूक में पॉजिटिव होगा वो जो है फैलने का क्षमता रखता है। और इसका अलावा जो मेडिकली जो बायोलॉजिकली जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2 टाइप का है। एक जो है फर्स्ट लाइन टीबी, जिसको नॉर्मल टीबी भी कहता है, उसमें सिर्फ 4 दवा से अच्छा होता है। और अभी जो नया एक वेरिएंट निकला है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मैंने सुना है सर कि वो बहुत फैल रहा है अभी और बहुत नोटिस में आ रहा है फिलहाल, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। क्योंकि वो बहुत खतरा होता है और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा होता है। उसका कम से कम 9 महीना का ट्रीटमेंट होगा और वो 36 मंथ्स तक चलेगा। तो सर ये हमारा अभी जो देश है, इंडिया जो है, वो टॉप 1 पे आ रहा है टीबी को लेके, तो उसके लिए गवर्नमेंट्स क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा प्रोग्राम्स स्टेप्स लिया है। जैसे सबसे पहले तो था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, NTP करके था। उसमें कि दवा जो है पूरा टोटली पेशेंट को रिस्पॉन्सिबल में दे देता था। डॉक्टर्स डायग्नोस करता है, दवा को इशू कर देता है और दवा भी इरेगुलर होता था। तो उसका बाद आया है RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। वो जो है 2002 से स्टार्ट किया है अरुणाचल में। ये 20 सितंबर 2002 को लॉन्च किया है अरुणाचल में। उसका अंतर्गत क्या हुआ है कि जो बर्डन जो है हेल्थ वर्कर्स के ऊपर दिया है, डॉक्टर्स के ऊपर, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, जो कि पहले पेशेंट को ही दिया जाता था। तो इसलिए डॉट्स का जो आपने सुना होगा, डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, वो डॉट्स का स्ट्रेटेजी शुरू किया है, अल्टरनेट डेज रेजिमेंट, एक दिन छोड़ के। तो वो हेल्थ वर्कर्स का सामने में खाना पड़ता था दवा जो है, वो पेशेंट के हाथ में नहीं दिया जाता था। क्योंकि पहले वाला जो प्रोग्राम है उसमें से बहुत फेलर निकला है, रिलैप्स केसेस बहुत हुआ है। तो उसी वजह से ये RNTCP जो शुरू किया है उसमें पेशेंट जो है हेल्थ वर्कर के सामने में दवा खाना है ताकि उसका डोजेस मिस ना हो। और उसके अलावा भी उनको कुछ जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, उसका बाद उनको फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट देने लग गया। जैसे मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना भी टेस्ट वगैरह है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा भी उनको दवा कंप्लीट करने से उनको कुछ पैसा भी देता था, कैश पैसा। उसका बाद फिर 2017 से NTP शुरू किया है, यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इसका अंतर्गत बहुत सारा स्कीम्स आया है। जैसे पेशेंट को मंथली 500 रुपया उनके अकाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, उसको कैश हाथ में नहीं देगा। सर ये पेशेंट लोग जो जिनको ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो क्या वो शर्म करते हैं अपना ये बीमारी को बताने के बारे में या फिर चेकअप करने के लिए, जो मतलब ऐसे स्टेप्स लेना पड़ता है कि डॉक्टर्स को सामने रहना पड़े, ऐसा क्यों सर? नहीं, शर्म मतलब वो लोग ये है कि आदमी लोग उनको स्टिग्मेटाइज करता है, यानी कि घृणा का रूप से देखता है। एक बार किसी को, पहले, आजकल इतना नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था,
किसी को कोई टीबी हो गया तो उसको अनटचेबल जैसे करके आइसोलेट करके रखता था। उनको खाना पीना भी अलग से करके उसको मतलब ऐसे ट्रीट करता था कि उसको छूने से टीबी होगा। लेकिन अब श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि टीबी आपका छूने से नहीं होता है, साथ में बैठने से नहीं होता है, उसका माध्यम एक्टिव होता है जो हमने बोला था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो उसको खांसी होना पड़ेगा, छींकना पड़ेगा तभी वो बेसिलाई को बाहर निकलेगा। अदरवाइज वो नॉर्मली जो आप थूक मारता है उसमें भी नहीं निकलता है। यूजुअली जोर से खांसना पड़ता है, फोर्स अंदर से फोर्स करके जब आएगा तभी वो कीटाणु जो बाहर निकलता है तो फैलता है। तो इसलिए टीबी पेशेंट को घृणा के रूप से नहीं देखना है, उनको मदद की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करना है क्योंकि वो तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है। क्योंकि जब टीबी बीमारी हो जाता है, बदन वीक हो जाता है, खाना पीना ठीक से नहीं खा पाता है, कमजोरी होता है, उसका ऊपर में उनको दवा जो है इतना स्ट्रॉन्ग वाला दवा देता है, दवा से ही उसको कमज़ोर कर देता है। तो उनको परिवार का, दोस्तों का जो ये रिलेटिव्स है उनका सपोर्ट चाहिए, उनको इंकरेज करना है, उनको दवा रेगुलर खाने के लिए बोलना है क्योंकि टीबी इलाज नहीं है, वो इलाज कर सकता है। सर आपने ये इन सब की बात किया तो मैंने जब ये रिसर्च कर रहा था ट्यूबरकुलोसिस को लेके तो मैंने ये प्रोग्राम के बारे में सुना था, प्रधानमंत्री ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत अभियान। तो उसमें जो आपने जो स्टेप्स लिया है कि लोगों को ट्यूबरकुलोसिस वालों को अडॉप्ट करना, जो आप स्टेप्स ले रहे हो तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग था मेरे लिए भी। तो आप प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए ना दर्शकों को और हमें। हाँ, ये एनडीएपी का अंदर में ये स्कीम शुरू हुआ है। ये लॉन्चिंग हुआ था 9 सितंबर 2022 को। हमारे जो नया ये क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्चिंग किया था 9 तारीख को, सितंबर 9 तारीख 2022 को। इसका अंतर्गत है कि एक है निक्षय मित्र यानी कि डोनर, वो निक्षय मित्र बन, कोई भी निक्षय मित्र बन सकता है। एक छोटा सा स्वीपर से लेकर ब्यूरोक्रेट तक, मिनिस्टर तक, पॉलिटिकल लीडर तक वो एक मित्र बन सकता है, यानी कि डोनर बन सकता है। अगर वो लोग अडॉप्ट करें और उन पेशेंट्स को अपने साथ रखे बाई लाइक, तो उन्हें कुछ खतरा नहीं होगा ट्यूबरकुलोसिस से? नहीं, उनको कुछ खतरा नहीं होगा। ये क्योंकि ये निक्षय मित्र का मकसद ये है कि एक टीबी पेशेंट जो सफरर है, जो बीमार से पीड़ित है, तो उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए उनको केस में नहीं देता है, उनको काइंस में देता है। अगर आप अगर एक पेशेंट एडॉप्ट करना चाहता है तो आप हमको इन्फॉर्म करके, जैसे हम डीटीओ है तो हमको इन्फॉर्म करेगा। वो ऑनलाइन पोर्टल एक होता है निक्षय 2.0 करके, वो निक्षय में एंट्री होगा, उनका डोनर का रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ एक यूनिक आईडी क्रिएट करेगा। फिर हम लोग एक वेंडर को आइडेंटिफाई कर देता है। वो वेंडर से काइंस में, जैसे फूड बास्केट बोलते हैं हम लोग, फूड बास्केट 1, बास्केट 2, तो इसमें सीरियल्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल, मिल्क, उसका बाद जो दूसरा वाला है बास्केट 2 है, उसमें प्रोटीन पार्ट जैसे अंडा है, अंडा एक तरह वो ये कंपोनेंट होता है उसका। तो एक एक महीना का एक बास्केट बना के पेशेंट का हैंड ओवर करेगा। तो अगर आप कोई भी अगर एडॉप्ट करना चाहता है तो आप हम लोग को हम लोग को इन्फॉर्म कीजिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर हम लोग जो पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है, जो दवा खा रहा है, उनको जो रजिस्टर किया हुआ है उनको आपको अलाउड करेगा। तो फूड बास्केट बना के वो पेशेंट को देते जाएगा मंथली। अच्छा जी। आप 6 महीने के लिए एडॉप्ट कर सकता है, 1 साल के लिए एडॉप्ट कर सकता है। ये टोटली आपका पॉकेट से एक्सपेंडिचर जाएगा और आपको कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको लगेगा भी नहीं है, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली भी मिल सकता है अगर आप चाहेगा तो, और नहीं मिल के भी आपका नाम से हम लोग उसको देते रहेगा मंथली। जी। तो सर अभी फ़िलहाल में जो ये ग्लोबली जो कैंपेन चल रहा है इंडिया में टू स्टॉप टीवी ना, उनका बंद करने का, जो 100 डेज इंटेंसिफाइड टीवी कैंपेन जो चल रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए सर। हाँ, ये 100 डेज कैंपेन अभी शुरू हो रहा है। ये भी एक
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग, यानी कि जितना भी हेल्थ वर्कर है पेशेंट का डोर स्टेप में जाके सर्विस देगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, स्क्रीनिंग करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा टीबी पेशेंट है कि नहीं, फिर उसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करके जितना जल्दी हो सकता है उनको ट्रीटमेंट में लाना है। ट्रीटमेंट में ले आके उसको जो चेन है, ट्रांसमिशन का जो चेन है उसको ब्रेक करना है, मेन मकसद वही है। उसका बाद उसके साथ साथ में हम लोग आईसी एक्टिविटीज़ वगैरह करता है। पहले तो मैपिंग करेगा, सबसे पहले तो मैपिंग करके उसमें से वुल्नरेबल पॉपुलेशन को ढूंढ निकलेगा। वुल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब जिसका जो है टीबी होने का क्षमता ज़्यादा रखते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये सब पेशेंट को हम लोग ढूंढ के निकालता है। तो इनको सबसे पहले इनको ही टारगेट करेगा। उसका बाद बाकी जो आम जनता है उनको स्क्रीनिंग करेगा। जिसको टीबी डायग्नोसिस हो गया जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट देगा, और जो टीबी नेगेटिव हुआ, टीबी नहीं है बोल के क्लियर हो जाएगा, उनको हम लोग क्या करेगा, एक टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करके एक निकला है, अभी शुरुआत हुआ है, तो वो दवा देगा उनको ताकि उसको टीबी ना फैले, उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसका टीबी से मतलब टीबी लगने नहीं देने के लिए प्रिवेंटिव एक थेरेपी होता है वो शुरू करेगा। और इसी का अंतर्गत हम लोग जैसे हमने बोला स्क्रीनिंग, मैपिंग, स्क्रीनिंग, उसका बाद डायग्नोसिस, उसके बाद ट्रीटमेंट करेगा। फिर इसमें सब सारा इन्वॉल्व है, जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके बाद स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स है उसका NGOs, और इवन टीबी चैम्पियंस यानी कि जो पहले टीबी बीमार हो चुका है, क्योर हो गया, उसका अच्छा हो गया, तो उसको हम लोग टीबी चैम्पियन को मानता है, उसको टीबी चैम्पियन बोलता है। तो उन लोग सबसे बेस्ट होता है मैसेज देने के लिए, क्योंकि उसको वो ऑलरेडी टीबी से पीड़ित हो चुका है, उनको मालूम है क्या तकलीफ है, दवा खाने में क्या प्रॉब्लम होता है, ये बीमारी से इनको क्या तकलीफ होता है, क्या नुकसानदेह है, उनको पूरा मालूम है। तो इसलिए वो प्रचार करता है, वो हम लोग के एम्बेसडर के रूप में काम करता है। तो ये हमारे देश के में हम लोग इस पर ये फरवरी के 4 तारीख से लॉन्चिंग किया है। तो अभी 4 तारीख से लेकर हम लोग 100 देश तक ये कैंपेन चलते रहेगा। जी, थैंक यू सर। तो अभी हम इसके बाद हम ये हमारा पूरा नॉलेज ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था, तो इसके बाद अभी हम 10 मिनट्स ब्रेक, निगला कॉफ़ी ब्रेक लेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे, सो दैट व्यूअर्स बोर ना हो और कंटिन्यू देखते रहे। तो लेट्स लुक एट द स्क्रीन सर। सर, तो मैं आपसे जितना बात कर रही हूँ, आपसे जितना जान रही हूँ ट्यूबरकुलोसिस को लेके, सो आई कैन सी दैट यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड इन दिस केस। तो आपका ये ट्यूबरकुलोसिस का शुरुआत कैसे हुआ कि हमारा एक चाहत रह जाता है एक चीज़ को लेके कि ये चीज़ हमें पसंद आ गया तो ये करना है, तो आपका ट्यूबरकुलोसिस को लेके ऐसा क्यों, और वो कब शुरुआत हुआ था? ये प्रोग्राम का टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का मेरा 2002 से एसोसिएटेड है, क्योंकि मैंने देखा, मैं आउटपोस्ट में था, कलाक्तंग में पोस्टिंग था, तो वहाँ देखा है कि जो टीबी से पीड़ित जो पेशेंट है वो आता था हॉस्पिटल में आने से, उनको देख के
हमको एक दिल में ये सोचे कार इनको कुछ करना है, क्योंकि हमने देखा है कोई कोई पूरा फैमिली टीबी से पीड़ित है और इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि उन लोगों को, तो उसी से हम लोग ने शुरू किया है वो वहाँ कलकत्ता में डीएमसी यानी कि जो डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर, ये प्रोग्राम का अंदर से 2002 से शुरू किया है। उससे पहले भी हम लोग ऐसे मेडिकल ऑफिसर तो देखता था टीवी, बोमडिला में जो पोस्टिंग था उसमें भी देखता था। तो हमेशा हम देखने से उन लोग का तकलीफ को जो है हमने देखा है। छोटा से भी कोई हमारे गांव में भी कोई टीबी पेशेंट देखता था तो दुख लगता था हमको। तो इसी से मेरा एक उनका साथ रिलेशन हो गया। तो ऐसे करते करते मैं प्रोग्राम में आ गया। तो लकीली फिर हमको प्रोग्राम में DTO बना दिया 2006 में। उसका बाद तो और भी ज़्यादा लगाव हो गया। तो इसी दौरान मैंने खुद भी टीबी बीमारी से पीड़ित होके अच्छा हुआ हूँ। मैं अभी भी आपको सामने में डिक्लेयर कर रहा हूँ। मेरा MDR टीबी हुआ था 2017 में। तो उसके बाद 2 साल तक हम दवा खाया है, दवा खा के उसी से पीड़ित वो बीमारी से अच्छा हुआ है। तो उसी से और भी मेरा लगाव ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो तकलीफ हमने झेला है वो सब पेशेंट को भी झेल रहा है। तो इसी तरह से मेरा टीबी प्रोग्राम का साथ में जोड़ते गया और अभी तो अब मेरा रिटायर होने वाला है। 2 साल के बाद तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। फिर भी रिटायर के बाद भी मैं इससे बीमारी से लड़ते रहूँगा। सर, जो आप काम कर रहे हो ना बहुत इम्प्रेसिव है। ये लोगों के लिए करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने रिसर्च किया आपके बारे में। तो ऐसा लग रहा था कि आई एम प्राउड कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी काम कर रहे हो। और आप खुद वो एक स्टेज एक टाइम से गुजर चुके हैं, जो आपने वो फेस किया था वो डिफ़िकल्टी, तो आप समझते हो कि कैसा होता है, क्या होता है। सो आई फील रियली प्राउड। तो सर, ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी जो है, उसको लेके ऐसा क्या मिथ है जो आपको अगर सुनने में आता है तो आपको पसंद नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि ये है ही नहीं टीबी का, लेकिन आपको लोग ऐसा सोचते हैं कि टीबी में ऐसा हो जाता है, या कुछ एक मिथ जो आपको पसंद नहीं, जो लोगों का मिसकंसेप्शन है? वही मैंने जो बोला था, स्टिग्मेटाइज जो करना, वो चीज़ हमको बहुत नफरत करता हूँ। मेरा कोई पसंद नहीं है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अब कई भाई है बीमार हो रहा है तो उनको क्यों स्टिग्मेटाइज करना है? उनका अच्छा से उसको देखो, उल्टा उसको मदद करना है। जिसको मदद चाहिए उसी आदमी को आप लोग नेगलेक्ट करता है। तो इसलिए तो आज भी टीबी बीमार होने से कोई सुसाइड कर लेता है। तो ये सुसाइड का नौबत आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार जो है उनको ठीक से केयर नहीं करता है, उनको देखभाल नहीं करता है, उनको घृणा का रूप से देखता है, तो ऑटोमेटिकली वो मोरल डाउन हो जाएगा। कोई साइकेट्रिक का प्रॉब्लम होता है टीबी बीमार होने से। तो इसको नहीं करने से अच्छा है। मेरे तरफ से यही अपील है कि जितने भी टीबी पेशेंट है उनको नेगलेक्ट मत कीजिए, स्टिग्मेटाइज मत कीजिए। तो सर, अभी आप ये टीबी की फील्ड में आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आपने बहुत सारा ये केसेस देखा होगा, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे। तो एक कौन सा केस है जो आपके दिमाग में बैठ सा गया है, जो मतलब एक कुछ मार्क छोड़ गया आपके दिमाग में? एक कौन सा ऐसा केस होगा? तो ऐसा एक केस हुआ था जिसका MDR टीबी हुआ था। वो उनका परिवार का तरफ से भी बहुत उसको कोऑपरेट करता था। वो खुद भी एकदम सिंसियरली दवा खाता था, लेकिन बदकिस्मती से उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत हो गया। साइड इफ़ेक्ट बहुत हो के उसका दवा का साइड इफ़ेक्ट से और ऐसे कमजोरी है तो उसका वजह से इनको तरह तरह का बीमार होने लग गया। अल्टीमेटली वो पेशेंट को हम लोग बचा भी नहीं सका है, वो मर गया है। तो ये सब को देख के दुख लगता है बहुत। हमारा तरफ से जितना कर सकता था हमने कोशिश किया है उसको बचाने के लिए, लेकिन तभी भी नहीं बच पाए। मेरा कोलिग्स जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है वो भी हमारे साथ में था। हमारा जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव, हमारा स्टाफ जितना है अभी पपुमपारे में है बहुत कोऑपरेटिव है। सब हमको मतलब हम जो भी बोलेगा वो मना नहीं करता है। तभी भी हम लोग ऐसा पेशेंट को खो देता है तो बहुत दुख लगता है। जी। तो सर, ये
नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये होगा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सेट करती हूँ आपके लिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ पावर आ गया और आप हिस्ट्री में जाके, पास्ट में जाके एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा पीरियड आप चेंज कर सको ताकि अभी जो टीबी जो फैल रहा है हमारे देश में वो कम हो। तो कौन सा एक पीरियड होगा ऐसा? तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो टीबी का मसला ही ना हो, ताकि टीबी बीमारी ना हो। हाँ 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 जी। ऐसा पावर अगर हमको मिल जाता है तो यही हम करना चाहूँगा। सर ये क्या टीबी और कोविड जो कौन सा ज़्यादा आपको लगता है ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है आपके हिसाब से? देखिए दोनों का ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स है, दोनों का बीमारी लाइन एक ही है, लेकिन एक हमको जरूर ये होना चाहिए कि कोविड का वजह से टीबी का केसेस में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। ये किस लिए बोलने से, कोविड का समय में सब आदमी लोग डर के मारे मास्क लगाना शुरू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि टीबी में भी सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। आपको 6 फीट से नज़दीक होगा अगर हम टीबी बीमार है, एक्टिव टीबी है, तो हम अगर खांसेगा 6 फीट का, अगर 6 फीट से नज़दीक होगा तो डायरेक्ट लग जाएगा। अच्छा, तो ये चेंजेस थोड़ा आया है, तो इसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कोविड की वजह से भी थोड़ा फर्क हुआ है। अच्छा सर, आपने ये जो थोड़ा पहले मेंशन किया था कि जो लोगों को हार्ट डिजीज़ होता है या HIV होता है, उन लोगों को अगर टीबी लग गया तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। रिस्की हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उनका इम्यून जो कॉम्प्रोमाइज में है, इम्यून सप्रेशन, जैसे HIV वाला है, उनका तो इम्यूनिटी जो है बहुत डाउन है। तो ऐसे केसेस में अगर टीबी लग जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो ज़्यादा होगा। अच्छा। और उसको क्योर होने में थोड़ा देरी लगेगा जी। तो इसलिए जितना हो सकता है बचने की कोशिश करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, आपने सुना होगा। जी जी। तो ये प्रिवेंशन के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जी जी जरूर। टीबी आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जी जी श्योर। एक तो है सोशल डिस्टेंसिंग, आप रेगुलर मास्क लगा के रखिए, वो तो है कॉमनली जो जनरल में। उसका बाद उसके अलावा जो है बच्चों को वैक्सीन देना मत भूलिए। जन्म का साथ साथ आपको वैक्सीन देना है बच्चों को, जन्म से लेकर 1 साल के बीच में BCG वैक्सीन देना है, वो बहुत मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इससे क्या होगा, जो बच्चा है उनको
कॉम्प्लिकेटेड टीबी होने से बचेगा। जी आपको टोटली टीबी से प्रोटेक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन होता है जी जी वो बचेगा। अच्छा उसके बाद आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है। जल्दी अगर डिटेक्ट हो जाता है, जल्दी ट्रीटमेंट लेगा, आपको जो कॉम्प्लिकेशन जो नहीं होगा वह टीबी जो है। उसके अलावा आप रेगुलर दवा खाना है। जब आप डिटेक्ट हो गया, रेगुलर दवा खाना है, कोर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद हाइजीन, सफाई से रहना है। आप अपना आप को सफाई रखिए, घर को सफाई रखिए, कंपाउंड को सफा रखिए, और जितना हो सकता है वेल वेंटिलेटेड रूम रखिए। आपका वेंटिलेशन अच्छा होना पड़ेगा। तो तब क्या होता है, जो डायरेक्ट सनलाइट घुसता है घर का अंदर, उसी से भी टीबी का कीटाणु को मार देगा। तो जल्दी दूसरा को फैलने के लिए चांसेस कम होता है। और उसका बाद रेगुलर एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, उससे आपका इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी रहेगा और टीबी इन्फेक्शन जल्दी नहीं होगा। उसका बाद बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मतलब आपको जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वो मतलब बैलेंस होना पड़ेगा, सब होना पड़ेगा। सिर्फ आप मीट खाते रहेगा, प्रोटीन हाई हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, वो हेल्दी डाइट नहीं है। उसमें फाइबर्स होना पड़ेगा, विटामिन्स होना पड़ेगा, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, वो सब कॉम्बाइन रेगुलर बेसिस में खाते रहने हैं। ओके सर, ये हमारा जो टीबी है उसको क्योर करने के लिए मेडिकेशन जो हो गया, वैक्सीनेशन कुछ भी हो गया, उसका कितना लंबा टेन्योर होता है, कितना लंबा कंटिन्यूस करना पड़ता है? ना वही हमने पहले बोला था, 6 महीना मिनिमम होता है। जी 6 महीने से लेकर 36 मंथ्स तक भी जाता है। जैसे एक्सडियर टीबी है, जिसको एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहता है, वो आपको 36 मंथ्स तक भी खींचेगा। अच्छा, तो शायद इसकी वजह से भी लोग वो कंसिस्टेंट नहीं होते होंगे कि 6 महीना का है, लंबा ऐसा। बीच में डिफॉल्ट होता है, क्योंकि आदमी को देखिए, एक छोटा सा इन्फेक्शन है, उसमें 5 दिन का या 7 दिन का एंटीबायोटिक्स देता है, वो भी कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है। और ये तो आपको 6 महीना खाना है मिनिमम, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप कोर्स को कंप्लीट कीजिए, ताकि कॉम्प्लिकेटेड टीबी ना हो, जैसे एमडीआर टीबी ना हो, और जल्दी से जल्दी क्योर हो, आपका जो नॉर्मल लाइफ अच्छा से जिए। जी जी ये सर, ये आपका जो ये क्योर जो है, वो प्रिवेंशन जो अभी 6 मंथ्स का है ना, तो अगर अभी कुछ प्रोग्राम है ऐसा कुछ जिसकी वजह से कम हो जाए, मेडिकेशन कम होना, नया ऐसा कुछ मेडिकेशन ऐसा कुछ चल रहा है गवर्नमेंट का? देखिए, मेडिकेशन तो इसमें कम नहीं हो सकते, क्योंकि ये टीबी का बेसिलस जो है ना, बहुत नोटोरियस है। वो 1-2 दिन दवा खाने से नहीं मरता है। जब आप दवा खाएगा, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह दवा खाने के बाद आपको लगेगा कि आप टीबी से अच्छा हो गया, टीबी से पीड़ित से मुक्त हो गया। लेकिन वो क्या करता है कि इतना बदमाश है, वो सो के बैठते, वो उठता नहीं है। उसको दवा खाते समय वो एकदम डोरमेंट स्टेज में बैठेगा। आपको तकलीफ नहीं देगा, इसलिए बुखार भी बंद हो जाएगा, खांसना भी बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दवा बंद कर देगा, फिर वो जग जाएगा, जग के आपको तकलीफ देगा। तो एक दिन भी दवा बंद करना हानिकारक है? हानिकारक है, एक दिन भी दवा बंद नहीं करना है। आपको खांसी बंद हो गया, बुखार बंद हो गया, ये नहीं सोचता है कि आप बीमारी से अच्छा हो गया। लेकिन जब तक आप कोर्स कंप्लीट नहीं करेगा, वो ये कीटाणु जो है नहीं मरेगा। ट्यूबरकुलोसिस शेर को जागने नहीं देना है, सोने ही रखना है। हाँ, उसको पूरे जड़ से उखड़ के मार देना है, क्योंकि नहीं तो कब वो जग जाएगा, कब आपको तकलीफ देगा, ठीक नहीं है। तो मेन तो है आपका इम्यूनिटी को जो है मेंटेन करना है। तो सर, अभी लास्टली हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, ये फैक्ट और फिक्शन का बेसिस में होगा। बस 5 क्वेश्चंस, तो आप बस फैक्ट या फिक्शन उसमें आंसर दे दीजिए। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, ड्रिंकिंग मिल्क कैन कॉज टीबी, फैक्ट या फिक्शन? फिक्शन। ओके। वंस यू गेट टीबी यू हैव इट फॉर लाइफ, फैक्ट या फिक्शन? नो, फैक्ट, फिक्शन। ओके। यू कैन गेट टीबी फ्रॉम किसिंग, फैक्ट या फिक्शन?
No, it may cause, but usually kissing also cannot spread the TB because it has to be at some medium, like I said, droplet infection. Okay. So if you don't have a cough, you can't have TB. Fact or fiction? Fiction. Oh. TB can be detected through a simple blood test. Fact or fiction? Fiction. Okay. So Blood we cannot detect from blood. Okay. You need sputum test. तो इसके साथ हमारा इंटरव्यू ख़त्म होता है सर इट वाज रियली प्लेजर ऑफ माइंड टू मीट यू आपको फाइनली मिलना और इतना सारा डिस्कशन टीवी को लेके सो आई फील रियली ऑनर्ड तो हमारे टाइसन टॉक शो की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट छोटा सा गिफ्ट होप यू लाइक इट आपके लिए सबसे बड़ा थैंक यू वेरी मच यस सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू होप आपका प्रोग्राम अच्छा से वर्क करे एंड हमारा देश में ख़त्म हो जाए तो सर लास्टली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे पब्लिक को रिगार्डिंग ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन एनीथिंग सर वैसे प्रिवेंशन का तो हम बोल ही दिया है फिर भी बोल देता हूँ कि आप अपना आपको मेंटेन करके रखिए जी जी सेफ रहिए आप सोशल डिस्टेंसिंग बना रहिए मास्क लगाइए रेगुलर ताकि टीबी को जल्दी से जल्दी ना फैले और ट्रीटमेंट आप कंप्लीट कीजिए और ट्रांसमिशन को कट कीजिए ताकि आप जो पीरियड हुआ है दूसरों को भी वो बीमारी जो है होने ना दे और जो हम लोग का फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है उसको अवेल कीजिए जैसे हमने बोला था कि अगर आपको रजिस्टर हो गया टीबी डायग्नोस हो गया तो 500 रुपया नहीं अभी तो 1000 हो गया पहले 500 रुपया था 1000 रुपया पर महीना आपको मिलेगा जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा वो 1000 रुपया आपके अकाउंट में आते रहेगा उसके अलावा भी आप अगर अच्छा से दवा खा के आपका टीबी जो कम्प्लीटेड और क्योर हो जाएगा अच्छा हो जाएगा तो आपको फिर 750 का आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट में आ जाएगा इसके अलावा जो ट्रीटमेंट सपोर्टर है जो टीबी पेशेंट को मदद करता है उस भाई होगा आपका बहन होगा या कोई आपका दोस्त होगा उनको भी ऐसे ट्रीटमेंट सपोर्टर उनको फर्स्ट लाइन में 1000 रुपये मिलेगा और सेकंड लाइन में 5000 रुपया उनको दे दिया जाएगा ये सब फैसिलिटीज़ को आप अवेल कीजिए और जो नज़दीकी डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर है जैसे सिम्टम्स हमने 4 सिम्टम बताया है वो अगर आपको महसूस हुआ तो जल्दी से जल्दी जाके उसको चेकअप कराइए टेस्ट कराइए क्योंकि टेस्ट स्पुटम टेस्ट फ्री है और आजकल तो एक एडवांस जो जल्दी जल्दी डायग्नोस करने वाला डायग्नोस्टिक टूल है जैसे ट्रूनेट और सीवीनेट हम लोग किया जाता है वो मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा तो ये सब फैसिलिटीज़ को आप अवेल कीजिए थैंक यू सो मच सर तो आई होप आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और हमारे देश से हमारे स्टेट से ये टीबी जो कीड़ा है जो डिजीज़ है वो जल्द ही ख़त्म हो जाए कोशिश तो यही रहेगा हम लोग का इसलिए तो हम लोग टारगेट रखा है हमारा प्राइम मिनिस्टर ने कि 2025 तक ख़त्म करना है जी थैंक यू सो मच सर तो हमारा आज का इंटरव्यू फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है सो आई सी यू अगेन ऑन सैटरडे 8 AM